सुप्रिया श्रीनेत, आपसे शुरू कर रहा हूं। सुप्रिया, अब हमने नवजोत सिंह सिद्धू को सुना, पटना वाली बैठक पर बाद में आता हूं, और दिल्ली के नेताओं की राय भी ज्यादातर क्लियर ही है। तो कुछ आपको लगता है मुश्किल हो रहा है ये फैसला सुप्रिया, आम आदमी पार्टी का समर्थन करें संसद में या ना करें? नहीं, कतई नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी की तरह हम पहले अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लीडर्स से बात करते हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको सुना जाता है। और आज वही काम हुआ है, चाहे पंजाब की यूनिट हो, चाहे दिल्ली की यूनिट हो, हमने सबसे बात करी है। ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी कोई दूध की धूली नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के साथ और इस देश की राजनीति में क्या किया ये पता है सबको। लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के अध्यक्ष और हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, और इसमें क्या गलत हो सकता है। ये जो बात है ये अध्यादेश का मुद्दा है। अध्यादेश पर समर्थन या ना समर्थन देने पर केजरीवाल जी ने हमसे हमारी राय मांगी है, हमसे सहयोग मांगा है। हम अपनी यूनिट से बात कर रहे हैं और हमारी यूनिट्स पूरी तरह से कह रही कि इनके साथ कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है वो चर्चा का विषय ही नहीं है। हमारे सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी की तरह, शीशे की तरह साफ है मुद्दा। मुझे नहीं लगता मुद्दा कुछ है। मुझे इनफैक्ट ये कहना है, और आपके शो के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, ये है वो तस्वीरें जो आज सारा देश चर्चा कर रहा है। ये साक्षी मलिक को एक दुर्दांत आतंकवादी की तरह पकड़ा जा रहा है। ये विनेश और संगीता फोगट को, जिन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ था, उनके सीनों को बूटों से रौंदा जा रहा है। आज देश ये जानना चाहता है कि चर्चा इस पर क्यों नहीं हो रही है। ये चर्चा का मुद्दा है। आज देश ये जानना चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से उनके रुंधे हुए चेहरों को जब भाजपा की आईटी सेल हंसता मुस्कुराता बनाती है तो उसको क्यों शेयर किया जा रहा है, क्यों प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्यों बड़े बड़े पत्रकार, और मैं इस बात को दुख से थोड़ा कहती हूं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स जो भाजपा का बहुत चरण चुंबन करते हैं, आज क्यों नहीं एक बार एक शब्द हमारी बेटियों के लिए कह रहे हैं। आज चर्चा का विषय यह है। इससे हम मुंह मोड़ना चाहें वो अलग चीज है, क्योंकि असलियत यह है कि यह देश बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता से तंग आ चुका है, और अब देश ये बेटियों का हनन होते हुए हक का देख रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि चर्चा का विषय हर टीवी चैनल के, हर टीवी के शो में ये क्यों नहीं है। अनर्गल मुद्दों पर चर्चा क्यों हो रही है। कांग्रेस क्या करेगी ये हमारे अध्यक्ष और हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। आपका मुद्दा है, उसका मैंने जवाब दे दिया। लेकिन असल मुद्दा देश के सामने ये है, और ये देश के सामने इसलिए असल मुद्दा है मानक जी, क्योंकि जब देश में नई संसद में सम्राट अपना राज्याभिषेक करा रहे थे तो कुछ ही दूरी पर लड़कियां, इस देश की सबसे होनहार बेटियां, दुर्दांत आतंकवादियों की तरह जमीन पर घसीटी जा रही थी, उनके सीने बूटों से रौंदे जा रहे थे और उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे। ये वही लड़कियां हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ किसी समय में मोदी जी फोटो खिंचवाने को लालायित रहते थे और इनको अपने घर की बेटी कहते थे। ओके, ऑल राइट। देखिए, मैंने इसीलिए आपको टोका नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हमारे लिए भी है, पूरे देश के लिए, इसीलिए आपको मैंने पूरा टाइम भी दिया। पर वो जो आज का हमारा मुद्दा बहस का है वो अनर्गल मुद्दा नहीं है सुप्रिया। अनर्गल इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर है उसमें एक अध्यादेश है, उसमें दिल्ली सरकार की, चुनी हुई सरकार की, जैसा आम आदमी पार्टी कहती है और ज्यादातर विपक्षी दल कहते हैं, चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने का मुद्दा है। अब उस पर कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी या नहीं कर देगी, ये अनर्गल मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये ज्यादातर विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। खैर, उस पर बाद में। अब आपने ये मुद्दा उठा दिया तो मैं राजीव जेटली से जवाब भी ले लेता हूं।